हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। तो देखिए, कल हमने जो क्वेश्चन किए थे एग्जाम्पल, उनके आधारित पर जो आज एक्सरसाइज है 14.4 है। ये एक्सरसाइज क्लास से ये करते हैं। 14.4 की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इसको ऑन नहीं छोड़ रखा, भी नहीं किया। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। क्या कह रहा है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। तो इस प्रकार से एक टीम के ने फुटबॉल के 10 मैचों में एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ओके, कितने गोल किए इन्होंने? 2 3 4 5। 2 गोल, 3 4 और 5। ठीक है, और एक मैच में तो ये एक भी नहीं कर पाए हैं, 0 किया है। और एक मैच में एक गोल किया। 3 3 4 3 3 3 4 3। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने गोल किए हैं। 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। इतने सारे इन्होंने गोल किए। ठीक है, अब देखो याद क्या करना है इसमें। आगे क्या दे रखा है? इन गोलों के माध्य माध्य का और बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है? इन गोलों के माध्य माध्य का और बहुलक ज्ञात कीजिए। इन गोलों के माध्य माध्य के और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो अपन को दे रखे हैं, इनका क्या करना है अपन को? माध्य माध्य का और बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करेंगे। जब इनका माध्य ज्ञात हमें करना है एक्स बार, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? अंकों का योग बटे अंकों की, अंकों नहीं सॉरी, अपन इनको अंक नहीं दे, अंक नंबर, गोलों गोलों का योग, जितने गोल हैं उनका योग बटे गोलों की संख्या। इस प्रकार से लिखते हैं आप, या फिर वैसे भी लिख सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चलेंगे। अब मैंने यहाँ पे गोल दे रखी है कि इन्होंने गोल किए, तो गोलों का योग बटे गोलों की संख्या इस प्रकार से लिख दिया है। करना वही हमें कि इनको जोड़ना है और फिर किसका भाग दे देना है? इनकी संख्या का। तो जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3। ओके, और जैसे इनका डिवाइड करेंगे 2 2 तो 6 8 9 10। ठीक है, कितने मैच दे रखे थे? 10 मैच रखे थे, तो इसलिए 10 का हम डिवाइड कर देंगे इसमें। तो जिसका इसका ऐड करेंगे 5 5 5 15 हो गए हैं, 15। और ये 25 है, ये कितने हो गए? 28 हो गए। ठीक है, 28 हो गया। और जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा?
2.8 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जो आंकड़े हमें दे रखे हैं, जो गोल हमें दे रखी है, इन्होंने गोल जो किए हैं वो हमें दे रखी है, उनसे क्या करेंगे अपन? योग करेंगे, और योग करने के बाद में उनका डिवाइड करेंगे उसमें कितने का, जितने वो मैच थे। मैच थे अपने पास में 10, 10 से अपने डिवाइड कर दिया, 28 ऐड करने पे है, 10 का डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा? 2.8, यानी इसका जो माध्य है वो कितना आ जाएगा? 2.8 आ जाएगा। इस प्रकार से माध्य ज्ञात करना है। नेक्स्ट नंबर है माध्य का। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर सबसे पहले हमें इसको किस में लिखना पड़ेगा? आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस में लिखना पड़ेगा? आरोही क्रम में। तो मैं इसको माध्य को साफ कर देता हूँ, और यहाँ पे अपन करेंगे अब माध्यक। माध्यक करने के लिए अब क्या करेंगे अपन? जो फर्स्ट था 1 नंबर वो हम कर चुके हैं, और जो सेकंड है वो देखिए। गोलों को आरोही क्रम में लिखने पर, या आंकड़ों का आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम लिखेंगे, छोटे से बड़ा आता है, सभी को पता है। सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? 1 आएगा, फिर क्या आएगा? सभी देखिएगा, बताइएगा, देखते ध्यान से। 2 आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा? सभी देखो, तो दोबारा नहीं है इसमें, तो 3 3 3 3 4 टाइम दे रखा है, 4 4 बार दे रखा है 3 को, तो हम भी कितनी बार लिखेंगे? 4 बार इसमें लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में 4 और 4, 4 भी 2 बार दे रखा है, तो 4 भी हम 2 बार लिख लेंगे, और 5 1 टाइम है, तो इसको 1 बार लिख दिया। अब इसको एक बार काउंट कर लेंगे। इसमें काउंट करने से क्या है कि इसमें पता चल जाता है कि ये अपन सेम यहाँ पे ये है, मतलब जो संख्याएं हैं ये अपन ने यहाँ पे लिखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। इसका मतलब ये हो गया है कि अपन ने कोई भी संख्या नहीं छोड़ी, अपन ने पूरी संख्या इसमें लिखी है। अब माध्य है, माध्य क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य जो मैंने सम और विषम में, इवन और ओड में जो अलग अलग बताए थे, इवन और ओड में जो अलग अलग फॉर्मूले बताए थे, उनमें कौन सा लगेगा वो देखिएगा। कौन सा लगेगा इसमें? ये सम है, कितने मैच है? 10 10 से 10 है, 10 इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या है, तो सम संख्या में कौन सा लगेगा? n/2 n/2 व पद प्लस n/2 +1 व पद, और इसके अपॉन में क्या आएगा? 2 आएगा। सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी को फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। n/2 व पद प्लस n/2 +1 व पद, इसमें तो n/2 कितने हैं टोटल? आपने काउंट किए हैं, ये है 10, 10/2 व पद प्लस 10/2 +1 व पद, अपॉन में क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 10/2 कितना हो गया? 5 5 है, 5 पद प्लस ये कितना हो जाएगा? 5, तो 10/2 का 5 तो ये आएगा, और उसके बाद में +1 कितने हो जाएंगे? 6 है, तो 6 पद, और इसके बटा में क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना, अपॉन में क्या आएगा? इसके 2 आएगा, और उसके बाद में लास्ट में क्या आएगा? 5वां पद कौन सा है? गिनेगा, कौन सा गिनना है? नहीं गिनोगे कभी भी। ठीक है, ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन से नहीं गिनना है। किस कहाँ से गिनोगे? आरोही क्रम हमने किस लिए किए थे? इसी के लिए आरोही क्रम से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 5 6, 5 एंड 6, हमें पांचवा और छठा चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यानी 5 और 6 दोनों क्या आएंगे? 3 3 आएंगे, तो इसमें दोनों 3 +3 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6/2 = 3।
ठीक है। अब नेक्स्ट इसका तीसरा नंबर है बहुलक है। बहुलक में कुछ नहीं करना, आरोही क्रम पहले से सेट है, हमें इसका आंसर बता देना है डायरेक्ट। अब क्वेश्चन देख के और इसका आंसर बता दीजिए, कितना आएगा बहुलक, कितना आएगा यहाँ पे, कितना है बहुलक, क्यों, हाँ 3 आएगा। क्यों है 3, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा गया है, 3 4 टाइम लिखा गया है, 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा बार आने वाली जो संख्या है वो ही बहुलक में आएगी, इसलिए बहुलक के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अपन को कंप्लीट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित की परीक्षा में, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, निम्नलिखित अंक प्राप्त किए तो में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, कितने कितने अंक प्राप्त किए वो सारे यहाँ पे लिख, ठीक है। 15 बच्चे हैं और इन्होंने जो गणित में जो नंबर लिए हैं 41 39 40 48 52 46 60 54 40 96 52 98 40 42 52 एंड 60। ओके, अब इसमें ज्ञात क्या करना है, इन आंकड़ों के मध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, इन आंकड़ों के मध्य, माध्यक और बहुलक कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, इसका माध्य कीजिए सभी, करो फटाक से करो, फटाफट करो सभी। क्या ज्ञात करना है हमें, सबसे पहले एक नंबर कौन सा है, माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या आएगा,
आंकड़ों दे रखा, आंकड़ों लिख लो या अंक को लिख लो, अंक भी है ना, अंक ही तो है, नंबर अंक बोलेंगे। अंकों का योग बट्टे अंकों की संख्या। आंकड़ा लिखना चाहो तो आंकड़ा लिख लो, अंकों की संख्या। क्या करेंगे, सबसे पहले अंकों को जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, सभी को ऐड कर रहे हैं और डिवाइड कितने कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 15 का, जितने बच्चे उतने का अपन डिवाइड। तो सभी इसको ऐड कीजिएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 80 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 100 हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 100। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 102, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 100, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएंगे 100। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और साथ में इसको ऐड कर लेते हैं इसके, तो 2 2 4, फिर 4 इसमें आएगा तो 100, तो ये बनेगा और ये कितना बन जाएगा 90। ठीक है, कोई बचा, कोई नहीं बचा। ठीक है, ये दोनों आ गए, ये दोनों आ गए, ये भी आ गए इसमें, ये दोनों इसमें आ गए, ये 1 2 3 यहाँ आ गए और ये दोनों इसमें आ गए और ये दोनों इसमें आ गए। 100, 100, 2, 100, 3, 100, 105, 106। ठीक है, 600 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 600 हुए। और यदि इसका 10 और इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा, तो 700 हो गए, 770 और 772। सही है, कितना है आपका,
देखा अपन ने यहाँ पे 40 छोड़ 40 भी दिया, कौन सा छोड़ दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कौन सा दिया? अच्छा अच्छा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ रखा है, इसको काउंट ही नहीं किया अपन ने, एक बीच में छोड़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, एक को छोड़ दिया। ओके, तो इसको ऐड करने पे क्या आएगा, 180 822 अपॉन में 15, 15 से डिवाइड करेंगे, 72 ठीक है, तो इसको डिवाइड करने पे ये आ गया 54 यानी 54.8। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मध्य निकाल लेंगे। अपने ऐड करते टाइम इसमें एक आधी संख्या छोड़ देती, तो इसका जो ऐड आएगा वो आएगा 822 आएगा। ओके, 15 से जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 54.8 आ जाएगा। ओके, अब इसका माध्यक निकालेंगे, तो माध्यक निकालने के लिए देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, किसमें लिखेंगे, आरोही क्रम में। सेकंड, इसी का जो सेकंड है वो देखिए, आरोही क्रम में लिखने, आरोही क्रम में लिखेंगे तो बताइए कहाँ से स्टार्ट कर। 39, सबसे पहले 39 आएगा, फिर क्या आएगा 40, 40, 42 टाइम दे रखा है, 40 40 और फिर 41, फिर 42 नहीं है, 44 नहीं है, 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो अपन ने लिख लिए हैं। उसके बाद में देखिएगा 46 है, 46 46 यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में कितना है, 48, 46 दो बार नहीं है ना, इसमें 40 आएगा आगे, फिर कितना आएगा 50 है, 50 नहीं है, 52, 52 और 52, 52, 52 और 52। उसके बाद में क्या आएगा देखिएगा, 60 नहीं आएगा, 98 नहीं आएगा, 96 नहीं आएगा, 54। ठीक है, 54 ये हो गया। उसके बाद में कितना आएगा 60, सारे हो गए पूरे। 60 देखिए, 60 दे रखा है, अपन 60 लिखेंगे यहाँ से, और फिर क्या लिखेंगे 62, 62 लिख देंगे। और क्या बच गया, इधर के सारे कंप्लीट 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 कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। 96 एंड 98 कोई बचे हैं, 96 और 98 सारे हो गए। 15, ओके कंप्लीट हो गया। तो माध्यक जैसे इसका निकाले, माध्यक हमें निकालना है इसका, तो देखिए कितने हैं 15 है, कौन से A1। ठीक है,
इवन नंबर सॉरी ओड नंबर है, विषम संख्या है, विषम में है, इनको अपन ने काउंटिंग किया तो कितने आए, विषम। ठीक है, ये ओड नंबर आए। तो देखिएगा ओड नंबर के लिए जो अपन ने इसमें फॉर्मूला लगाया था, वो फॉर्मूला क्या था, n+1/, आएगा क्या आएगा, n+1/2, वहाँ पद n कितना है यहाँ पे 15 है +1, ठीक है, और बट्टा में 2 आ जाएगा, वहाँ पद। ठीक है, 15 और 1 हो गए 16 है, बटा 2 वहाँ पद, और ये 16 है का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 है वहाँ पद है। अब सभी अच्छे से बता सकते हो इसमें 8वां पद कौन सा आएगा। अपने जो आरोही क्रम किया वहां पे अपन को गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद कौन सा आया है, 8 आया है, तो ये 52 आया है। ठीक है, तो इसका जो माध्यक होगा वो कितना होगा, 52। थर्ड जो ज्ञात करना अपन को वो क्या है, बहुलक है। बहुलक कितना आ जाएगा ये बताइएगा। 1 2 3 टाइम, इसमें सिर्फ 52 ही एक ऐसी संख्या है जिसको सबसे ज्यादा बार लिखा गया है, 52 तो 3 टाइम लिखा गया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, पहले से इनको क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया गया है। निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यह अच्छा है, क्वेश्चन में पहले से क्या किया गया है, आरोही। अपन क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम, जिसने अब आंकड़ों को प्रेक्षणों बोल दिया है, एक ही नाम है, सभी प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। व्यवस्थित किया गया है। यदि आंकड़ों का माध्यक क्या रखा है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है, क्या रखा है, यदि आंकड़ों का माध्यक 63, यदि आंकड़ों का माध्यक 63 है, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये किस प्रकार से दे रखे हैं वो देखिए, आंकड़े किस प्रकार से दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है 29, फिर दे रखा है 32, फिर दे रखा है 48, फिर कितना दे रखा है 52, सॉरी 50 दे रखा है, फिर दे रखा है आगे x, और फिर दे रखा है x+, फिर दे रखा है 72, आगे दे रखा है 78, ठीक है, फिर आगे दे रखा है 80, और फिर आगे दे रखा है 95। हमें इस x का मान ज्ञात करना है, जो x दे रखे हैं इनका मान ज्ञात करना है। तो इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे, हल लिखेंगे, माध्यक निकालना है। माध्यक कितना दे रखा है आपको, 63, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, कितने हैं टोटल, 10 है, टोटल कितने हैं 10 दे रखे हैं।
ठीक है। सम संख्या के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा सम संख्या का, और वो क्या है एन, नीचे लिखेंगे या n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, और by 2 इक्वल टू कितना आएगा 63, या 10/2, और n का मान 10 है और बटा में कितना लगेगा 2 लगेगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5वां पद। n का मान क्या है, n इनकी संख्या है, गिनने पे 10 आया है, ठीक है, प्लस n/2 5 और प्लस 1 कितने हो गए 6, ठीक है, 5 और 1 कितने हो गए 6, तो ये क्या हो जाएगा 6वां पद, y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 63, या 5 है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी दोनों पद कौन से, एक तो है x है और प्लस x प्लस 2y2 इक्वल टू 63 हो जाएगा, ठीक है, या जोड़ लो, इनको ऐड करेंगे तो x और x जोड़कर क्या हो जाएंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 63/2, या ऊपर वाले में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 63, 2 से 2 गया, और या x प्लस 1 इक्वल टू 63, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 63 और ये 1 आगे जाएगा -1, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 62, x की वैल्यू क्या आ गई है 62 आ गई है। तो अब ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे तो आएगा 62 और अगला क्या आएगा, 2 जोड़ देंगे इसमें, ये कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों पर एक तो आएगा 62 आएगा और दूसरा क्या आएगा 64 आ जाएगा। हमें दोनों पद नहीं पूछे हैं, अब इसमें कभी ये वाला दोनों पद हमें नहीं पूछे, इसमें हमें जो पूछा वो क्या है x का मान पूछा, तो हम x का मान बता चुके हैं। अगर हमें ये दोनों पद पूछता है यहाँ से ये दोनों, तो ये दोनों हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कुछ आंकड़े दे रखे हैं और उनका बस बहुलक ही ज्ञात करना है सिर्फ, तो इसका बहुलक हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, बहुलक ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख, आंकड़ों कौन कौन से दे रखी हैं 14 25 14 78 18 17 18 14 23 22 14 और 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए, का बहुलक ज्ञात क्रम में लिखोगे और उसके बाद में इसका बहुलक ज्ञात करो आप। इस क्वेश्चन को क्लियर कर कीजिए।
पुरानी बुक से सेम एक्सरसाइज है, कोई अंतर नहीं है इसमें। पुरानी बुक से सेम का सेम, कोई भी चेंज नहीं है। चल आंकड़ों को आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा बताइए? 14 आएगा। 14 से छोटा कुछ नहीं है। 14, 14 और 14। 14 कितने टाइम देखिए? 14, 14, 14 और 14, 4 टाइम है, शायद ये लगता है सबसे ज्यादा बार। ठीक है, उसके बाद 14 के बाद में क्या आएगा? 17 है, कितने टाइम है? फिर 18, 18 और 18, फिर 72, 73, ये हो गए 18 हो गया, 18 हो गया। सिर्फ 25, 28, 25 और 28। ठीक है, तो इसमें माध्यक क्या आ जाएगा? माध्यक इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से एक छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से सभी कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुलक ही तो, हाँ सॉरी, हाँ बहुलक पूछा था, माध्यक नहीं, बहुलक पूछा है। बहुलक कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चनों में अलग है, बड़े क्वेश्चन से संबंधित अच्छा है थोड़ा सा। जो अभी करेंगे, सॉरी, बात कर रहे हैं अपन माध्य की। ठीक है, माध्य निकालने की जो सिंपल एक संख्या में जो क्वेश्चन था, विधि थी, वो हम कर चुके हैं जब हमें सिर्फ एक आंकड़े दे रखी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। उसमें माध्य निकालने की दूसरी विधि दे रखी है। ठीक है, माध्य निकालने की अभी 3 विधियां और शेष हैं। एक तो हम माध्य कर चुके हैं, दूसरी है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, एक कल्पित माध्य, कल माध्य। अब इस कल्पित माध्य के अंदर दो विधियां आएंगी। एक तो आएगी विचलन, क्या आएगी? विचलन। और एक आएगी पग विचलन। ठीक है, ये दोनों विधियां जो है प्रत्यक्ष है, ये इसमें मोस्ट ज्यादा क्वेश्चन जो जहां भी अपन को देखने को मिलेंगे वो प्रत्यक्ष से देखने को मिलेंगे। ठीक है, संबंधित एग्जाम से या कहीं भी देखो मिलते हैं, ज्यादातर हम प्रत्यक्ष ही करते हैं। कल्पित माध्य से जो क्वेश्चन है वो हमें सिर्फ पूछेगा क्वेश्चन कल्पित माध्य से। 10th की बुक में इससे संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन जो मेन विधि है वो प्रत्यक्ष है। ये आगे भी काम आएगी, 11th 12th में भी काम आती है प्रत्यक्ष वाली विधि। इस विधि को हम अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल सिंपल और सीधा है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि का एक क्वेश्चन अभी दे रखा है बुक में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्वेश्चन इसमें आएंगे, अलग से दे बना के दे सकता है, लेकिन फिलहाल इसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, तो हम सिर्फ एक क्वेश्चन से काम चलाते हैं अभी। एक क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इसको करते हैं। निम्न सारणी, 10th क्लास में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। निम्न सारणी में से, निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 16 कर्मचारियों का मध्य, कर्मचारियों का मध्य वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब जो वेतन है वो हमें किस दे रखा है, देखिए एक सारणी बना रखी है, और ये सारणी भी हम बनाएंगे। यहाँ लिख रखा है वेतन रुपए में, वेतन रुपए में। ठीक है, एक और बना रखी है,
कर्मचारियों की संख्या, इसमें क्या लिख रखा है, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या। वेतन कितना, 3,000 से स्टार्ट कर रखा है 10,000 तक, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 एंड 10,000। 3,000 रुपये मिल रहे हैं 16 कर्मचारी, 3,000 मिल रहे हैं 12 कर्मचारियों को, 2,000 मिल रहे हैं, 5,000 मिल रहे हैं 10 कर्मचारियों को, ठीक है, और 6 कर्मचारियों को मिल रहे हैं 8,000, और 7 कर्मचारियों को कितने मिल रहे हैं, 7,000 कितने को मिल रहे हैं, 6 कर्मचारियों को, मिल रहे हैं 4 कर्मचारियों को, 9,000 मिल रहे हैं 3 कर्मचारियों को, और 10,000 मिल रहे हैं 1 कर्मचारी को, 10,000 मिल रहे हैं, ठीक है, इतना सब हो गया। सारणी ऐसी कैसी दे रखी है, तो अपन ने ऐसी कैसी उतार ली, इनका योग करके दे रखा है, यहां से सिग्मा योग दे रखा है ऐसे 60, ठीक है। हमें क्या कर, इतना चेंज करना है, क्या इनके नाम है, किस प्रकार से लिखना है, यहाँ तक हम क्वेश्चन उतार लेंगे, तभी ने क्वेश्चन उतार लिया। अब आगे किस प्रकार से करेंगे, हम एक यहाँ पे लिखेंगे नीचे हल करने के बाद में सारणी फिर से बनाएंगे नीचे, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन था, फिर से, ठीक है, देखिएगा ये सारणी बना ले, जो है वेतन, इसको क्या लिखेंगे, आई भी लगाते हैं साथ में, एक्स आई, एक आई यहाँ पे छोटा सा ऐसे आई लगाते हैं ऐसे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप किससे समझो, एक्स से समझो, एक्स यानी ये एक्स की वैल्यू है सभी, ठीक है, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ये एफ, ये एक एफ नाम आएगा, यानी कि सभी एफ की वैल्यू है, एफ को वैसे लिखते हैं हिंदी में बारंबारता नाम लिखते हैं, मैं इसका बारंबारता भी लिख देता हूँ, ठीक है, और एफ बारंबारता किससे दर्शाते हैं, एफ से, ठीक है, बारंबारता ये नाम लेते हैं, और इसको किससे दर्शाते हैं, एफ से, बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। एक नाम आएगा सिग्मा, सिग्मा योग के लिए बोलते हैं, किसके लिए, योग के लिए, जोड़ का निशान है कि हमने इनको जोड़ा है, और उसको हम किससे दिखाएंगे, सिग्मा से, यानी एम को, जो अपना एम है, इसको एम को किस तरीके से बना देना है, इस तरीके से, ठीक है, बड़ा छोटा कर देना, ये लो सिग्मा बना दिया, सिग्मा, और सिग्मा क्या कह रहा है, योग है, और किसका योग है, सिग्मा के आगे लगा दो डायरेक्ट एफ, किसका योग है, एफ का योग, सिग्मा के आगे जो चिन्ह लगा है, एफ लगा है, उसी का योग, ठीक है, यानी एफ का योग, बारंबारता का योग कितना है, 60 है, ठीक है। एक हमें इसमें कॉलम और बनाना पड़ेगा, और वो कॉलम कैसे बनाना पड़ेगा, वो कॉलम बनाना पड़ेगा एफ मल्टीप्लाई एक्स, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कॉलम में लिखना है, ये सारणी फिर से बनी हमें हल के नीचे, ठीक है, और उसके अंदर अपन को ये सब करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू मान लो फिलहाल 3,000 है, और यहाँ पे एफ की वैल्यू मान लो फिलहाल कितनी है, पहले के लिए अपन पहले कर्मचारी पहले मान के लिए करते हैं, तो ये यहाँ पे 16 है, और इनका जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48,000, ठीक है, 48,000। अब देखिएगा ये कितना आएगा, सेकंड को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 48,000, ठीक है, 5 को इससे मल्टी ये आएगा 50,000, 8 को 48% आएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 42,000 और
32 27 ये आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करना यानी सेम का सेम ही आएगा। ठीक है, सभी को अपन ने मल्टीप्लाई कर लिए, इनको इनके जो सामने संख्या है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आगे लिख दें। ठीक है, अभी हमें करना है योग। किसका योग करना है? इस पूरे का योग करना है। सिग्मा योग करना है, किसका करना है? एफ एक्स का, एफ मल्टीप्लाई एक्स का। किसका योग करना है? सिग्मा एफ एक्स का योग करना है। और सिग्मा एफ एक्स का योग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3,03,05,000। ठीक है, 3,5,3,05,000। ओके, यहाँ तक हो गया। सारणी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या निकालना है? इसका माध्य। ठीक है ना, माध्य वेतन। तो हमें जब माध्य वेतन हमें ज्ञात करना है तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसके अंदर अब फॉर्मूले काम करेंगे। फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ओके, सिंपल से दे रखा है कर्मचारियों का योग। कर्मचारी टोटल कितने हैं? वो 60 हैं। ये कितना है? 3,05,000 और अपॉन में क्या आएगा? 60 आएगा। कट गया, डिवाइड कर देंगे। 5083.33। ओके, अतः कर्मचारियों का माध्य वेतन, कर्मचारियों का माध्य वेतन बराबर, इधर आएगा नहीं, इधर लिख देता हूँ 50, उसको आगे लिख लीजिएगा। कर्मचारियों का माध्य वेतन बराबर, उसके आगे लिख देगा 508.3, सॉरी 83.33 रुपए। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। तो इस प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन आपके दे रखे थे 9th में वो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे ही है, एक उदाहरण देना है, उदाहरण कुछ भी लिख दीजिए इसमें। ये नहीं है, कहीं भी आने के लायक नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।